नमस्कार। प्रभु श्री राम जी उस वृद्ध ब्राह्मण के दुख और संताप से काफ़ी द्रवित और विचलित हो जाते हैं और तभी वे गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, आपके होते हुए इस राज्य में इतना अंधेरा और अनिष्ट कैसे और क्यों। गुरुदेव जी प्रभु श्री राम जी को इस विपत्ति के आने के कई कारण बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वो प्रभु श्री राम जी को ब्रह्म हत्या का दोषी मानते हैं। वे कहते हैं कि रावण उच्च कुल पुलत्स कुल का कुलीन ब्राह्मण था, पंडित था। आपने क्षत्रिय होकर युद्ध स्थल में उसको मारा है। तब प्रभु श्री राम जी गुरु जी से इसके हल और निदान का उपाय पूछते हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं इसका निदान यह है कि हम एक महायज्ञ का आयोजन करें, जिसमें कि सभी देवों पितरों और सभी इष्ट देवों का आह्वान करें और वे हमारी सभी परेशानियों को दूर करते हुए हमारे राज्य में फिर दोबारा मंगल तथा मंगलमय जीवन की स्थापना करने में हमारी मदद करेंगे। और गुरु वशिष्ठ जी उस यज्ञ का नाम रखते हैं अश्वमेध यज्ञ, यानी चतुर सुजान तथा मेधावी घोड़ा। जैसे आजकल अभियान और ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो प्रभु श्री राम जी को एकांत में ले जाकर कहते हैं कि हे भैया, गुरु जी जो कह रहे हैं हो सकता है कि उनकी बात सही हो, लेकिन आप एक बात सोचें कि दूसरों को दुख पहुंचाने वाले क्या कभी सुख से रह पाए हैं क्या। इस राज्य की प्रजा के द्वारा ही सतवंती और निर्दोषिनी सीता माता के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, वही इस प्रजा की अवनति का मूल कारण है। भैया, भले ही आप अश्वमेध जैसे 100 महायज्ञ क्यों न कर लें, लेकिन यह राज्य तथा इस राज्य की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। इस राज्य की जनता का कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता है। अच्छा, चूंकि लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप थे, इसलिए वे ये सारा माजरा समझ गए थे। चुभे राम के हृदय में ब्रह्म बाके हो शूल, गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। वह क्या काली करतूते हैं, वह क्या काली करतूते हैं, जिनसे कुरीतियां आई हैं। निर्मल अंबर पर कौशल के यह श्याम घटाएं छाई हैं। निर्मल अंबर पर कौशल के यह श्याम घटाएं छाई हैं। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मगन कुछ काल, तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। पूजनीय अब तक रहे वेदादिक सदग्रंथ, पूजनीय अब तक रहे वेदादिक सदग्रंथ। पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ, पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ। परहित करना भूला समाज, पर धन हर नाही इष्ट हुआ। परहित करना भूला समाज, पर धन हर नाही इष्ट हुआ। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा, बस स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा। बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। अपनाया अपनों से स्नेह, सीमित हो अपनी बाखर में। बंदी हो गया देश का हित, अपने हित के बंदी घर में। नेताओं ने ये फैला विष, क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं। जनता स्वतंत्र हो कहती है, नेताओं का कुछ काम नहीं। यह सब चक्कर कुछ ऐसा है
जिसने नीत भर डाली है। रजनी का दिन कर डाला है, दिन की रजनी कर डाली है। ये सुनकर गुरु ने कहा, सुन लो कारण ठीक, ब्राह्मण के बद से गई बिगड़ धर्म की लीक। ब्राह्मण के बद से गई बिगड़ धर्म की लीक। कैसा ही कर्महीन नास्तिक, पापों से मंडित था रावण, फिर भी पुलत्स के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। फिर भी पुलत्स के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। उसको तुमने क्षत्रिय होकर संगारा जो युद्ध स्थल में, वह ब्रह्म बाप वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। प्रभु बोले उस पाप से किस विधि हो उद्धार, हो सकता है यज्ञ से गुरु ने किया विचार। रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेध, तो सारी बाधाएं जाएं, आनंदामृत धाराएं फिर ये श्याम घटाएं बरसाएं। आनंदामृत धाराएं फिर ये श्याम घटाएं बरसाएं। पृथ्वी पर अपना देश धार्मिक तत्वों का नेता है, धार्मिक तत्वों का नेता है। अपने सब दुष्कर्मों को यह यज्ञों द्वारा धो देता है। अपने सब दुष्कर्मों को यह यज्ञों द्वारा धो देता है। जब जब आपत्ति देश पे हो, तो यज्ञ रचा देते हैं हम, अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांति हटा देते हैं हम। बरसाहित बरसा यज्ञ यहाँ, पुत्रेष्ट पुत्र के हेतु यहाँ। नाना यज्ञों का है विधान, बतलाओ जग में और कहाँ। अतएव पाप के संकट को पुण्यों से आज हटाना है। करे अश्वमेध कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। करे अश्वमेध कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। जो आज्ञा कहकर चले हर्ष सहित अवधेश, कहा मार्ग में लखन ने मैं भी कहूँ नरेश। गुरुवर का कथन सत्य ही है, मति गति भी यही कहती है। पर मुझे और ही एक बात अवनति का मूल दिखती है। पर मुझे और ही एक बात अवनति का मूल दिखती है। निर्दोषिनी सीता त्यागी है, ये बात आप भी जान रहे, ये बात आप भी जान रहे। सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आंखों को करुणेश भूल यदि जाएंगे, 100 अश्वमेध करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। 100 अश्वमेध भी करने पर कौशल में कुशल न पाएंगे। सोया है कौन सुख से दिनों का दिल दुखा कर, किसने बढ़ाया बल है
श्राप लेगा, लेगा माता का श्राप लेगा। बदले रुला रुला कर मैया का श्राप लेगा। बदले रुला रुला कर सोया है कौन सुख से, दीनों का दिल दुखा कर सोया है कौन किससे। किसने बढ़ाया बल है अबलाओं को सता कर सोया है कौन सुख से। भूचाल हो या भैया दुर्भिक्ष हो या मारा, भूचाल हो या भैया दुर्भिक्ष हो या मारा, रखेगा पाप कब तक, रखेगा पाप कब तक। दुनिया दबा दबा कर रखेगा पाप कब तक। दुनिया दबा दबा कर सोया है कौन सुख से, दीनों का दिल दुखा कर किसने बढ़ाया बल है अबलाओं को सता कर सोया है कौन सुख से। भीतर देख जिसकी मूरत छुपी हुई है, कह दो क्षमा करे वह, कह दो क्षमा करे वह। अपनी दया दिखा कर कह दो क्षमा करे वह। अपनी दया दिखा कर सोया है कौन सुख से, दीनों का दिल दुखा कर। तो बस आज के लिए इतने, कल फिर मिलते। नमस्कार, जय श्री राम।